नमस्कार। किताबें और बातें एपिसोड 3। ये हमारा नया चैनल है और हम इसमें किताबों के बारे में, दो नई किताबों के बारे में हर बार बात करते हैं। तो भी मैं भी एक नई किताब के बारे में आप सबसे बातें करूंगी और वो है ये मैंने अभी पढ़ी थोड़े दिन पहले ही और मुझे ये बहुत अच्छी लगी। छोटी छोटी कहानियां हैं इसमें। इसका नाम है अथ स्त्री उवाच और ये पूनम पूर्णाश्री जी की लिखी भी है और ये हिंदी में स्नातक और संस्कृत में स्नातक ऊपर और अधिक पढ़ी हुई है। यह इनकी दूसरी पुस्तक है जो स्त्री जीवन पर आधारित लघु कहानियों का संग्रह है। पूनम के लिए लिखना पढ़ना जैसे सांस और आस है। अथ स्त्री उवाच एक सामान्य स्त्री के जीवन पर आधारित लघु कहानियां हैं, मगर उनका मकसद सामान्य स्त्री जीवन की साधारण सी दिखने वाली दिनचर्या में एक मामूली से शब्द लिंग भेद के द्वारा कदम कदम पर होने वाले भेदभाव को उभारना है। सामान्य स्त्रियों की दिनचर्या तब असामान्य बन जाती है जब वो कदम कदम पर पुरुष के समकक्ष खड़े होने का प्रयास करती है और बराबरी की यही जद्दोजहद उनकी उम्र के एक हिस्से को चूहे की भांति कुतर कर नष्ट कर देती है। हर कदम पर परीक्षा, हर सांस में घुटन, हर हसरत का कत्ल और हर निर्णय पर शक, इन सब के कारण ही स्त्रियां स्वयं को कैद में है बुलबुल के रूप में महसूस करती हैं। और उस पर विडंबना यह है कि स्त्रियों की इस दशा की जिम्मेवार भी काफी हद तक स्त्रियां ही हैं। इसी क्रम में इनकी एक कहानी है उलझन। मैंने बहुत सारी किताबें कहानी पढ़ी पर मुझे ये लगा कि ये कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करूं। जब रूपन की शादी हुई तो वह पढ़ ही रही थी, लेकिन माँ ने उसकी ससुराल की ढेर सारी खूबियां गिना दी कि वे लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके यहाँ कोठी है, कार है और नौकर है और भी बहुत सब कुछ है और उनका भी यह इकलौता लड़का है जो अलग शहर में रहकर ऑफिस संभालता है। बस तुम तो उसके साथ ही रहोगी, तुम्हारे कैरियर में कोई रुकावट नहीं आएगी, ऐसा उन्होंने वायदा किया है। शादी के बाद कुछ एक महीने तो घूमते हुए रिश्तेदारी में मिलने जुलने में बीत गए, लेकिन परम के पास उसे अपने साथ ना जा जाने का हर बार कोई ना कोई बहाना मौजूद होता था और रूपम शीघ्र ही गर्भवती भी हो गई। तो गर्भावस्था और बच्चे के लिए रूपम बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह परम पर बरस पड़ी, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए परम। लेकिन माँ का कहना है कि अगर फर्स्ट अबॉर्शन हो जाए तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और यहाँ तो माँ है तुम्हें संभालने के लिए, वहां मैं तो सारा दिन ऑफिस में रहूंगा तो मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। ओह परम, रूपम फूट फूट कर रो पड़ी। अरे ऑफिस तो मैं भी जाना चाहती हूँ, डैडी के बिजनेस में मुझे भी हाथ आजमाना है। हाँ आजमाना ना, डिलीवरी के बाद। परम उसके गाल थपथपा कर निकल गया। उसके बाद उन्हीं 9 महीने में परम की मॉम का रूपम को घरेलू बनाने का मिशन लॉन्च हो गया। होम मैनेजमेंट सिखाने के लिए इतना समय पर्याप्त था। बच्चे के कपड़े तैयार करने से लेकर डिलीवरी के बाद अपना फिगर कैसे मेंटेन करना है, इस सब की ट्रेनिंग वो देने लगी उसको। हेल्पर के होते हुए भी स्वास्थ्य का हवाला देकर परम की मॉम उससे कहती कि रूपम बेटे, कुक तो बहुत ही मसालेदार खाना बनाता है जो डैडी के लिए ठीक नहीं है, खाना हम ही बनाना शुरू करते हैं। ओके मैम कहने के अलावा रूपम के पास कोई चारा नहीं था। शादी से पहले रूपम को किताबों का जुनून था, लेकिन अब जैसे ही वह खाली समय में किताब निकालती, परम की मॉम सूंघती हुई इसके कमरे में पहुंच जाती। रूपम बेटा, कल मेरी किट्टी है और अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं आया है कि क्या नया करूं। जल्दी सजेस्ट करो, अगले महीने पौधिन पॉट का भी उद्घाटन है, उसकी भी तैयारी करनी है। ओके मॉम, मैं कुछ सोचती हूँ। किताब में बुकमार्क लगाती रूपम अपने शौक पर भी बुकमार्क लगा देती। परम अपने प्रमोशन में व्यस्त था और मस्त था। कुछ तो जरूर था जो उसकी नजरों से बचाने की कोशिश की जा रही थी। 2 साल की बेटी की माँ रूपम अब फिर से गर्भवती थी, अतः उसे फिर से माँ का ही सहारा था। रूपम बेटा, 2 बच्चे तो होने ही हैं, फैमिली कंप्लीट हो जाए फिर जो चाहे करना। माँ ने उसे स्पष्ट बता दिया था
कि उसकी जिंदगी अब केवल उसकी नहीं रही, पहले परम के लिए थी तो अब बच्चों के लिए है। यहाँ यही है कि एडजस्ट लड़की को ही करने को कहा जाता है, और शादी से पहले वादा कर लिया जाता है कि हाँ आगे आपको काम करने देंगे, पर जब यथार्थ में उस बात को कंप्लीट करने की या उसका करने के मौका आता है तो अलग अलग तरीके से उस लड़की को उसके सपने को बलिदान देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इस किताब में, इस कहानी में मुझे ये दर्द स्त्रियों के प्रति जो था वो बहुत छुआ, इसलिए मैंने इसको आपके साथ आप सबके साथ शेयर करना ठीक समझा। ने जो दूसरी किताब तुमने पढ़ी हो, आप तुम उसको शेयर करो जरा प्लीज। हेलो, नमस्ते। हेलो आप सभी को। और हाँ, आज मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपकी कहानी सुन के ऐसे उसमें रह गई हूँ अभी लूप में। ओके, आज जिस बुक को मैं शेयर करूंगी उसका नाम है मुसाफिर बाय बशीर बद्र। ये थोड़ी सी ऐसा गजल और शेर वाली बुक है। थोड़ी एक दो गजल और एक दो कुछ शेर पढ़ूंगी मैं इसमें से। आ, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, अजब माँ हूं कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता। तुम्हारा शहर तो बिल्कुल नए अंदाज वाला है, हमारे शहर में भी अब कोई हमसा नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं। कोई बादल हरे मौसम का फिर ऐलान करता है, खिजा के बाग में जब एक भी पत्ता नहीं रहता। एक और गजल है। जुगनू कोई सितारों की महफिल में खो गया, इतना ना कर मलाल, जो होना था हो गया। परवरदिगार जानता है तू दिलों का हाल, मैं जी ना पाऊंगा जो उसे कुछ भी हो गया। अब उसको देखकर नहीं धड़केगा मेरा दिल, कहना कि मुझको ये भी सबक याद हो गया। बादल उठा था सबको रुलाने के वास्ते, आंचल भिगो गया, कहीं दामन भिगो गया। बहुत बहुत ही सुंदर कुछ सुंदर कुछ कविताएं हैं। छूने वाली गजलें हैं इसमें, और कुछ कुछ सच बताऊं तो मुझे अभी उतनी नहीं भी समझ आती। कुछ शेर हैं छोटे छोटे। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। उदय। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वाह, पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी, आंखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते। बहुत सुंदर। पहले से कुछ साफ नजर आई दुनिया, पहले से कुछ साफ नजर आई दुनिया, जब से हमने आंखों पर पट्टी बांधी। बहुत खूब। क्यों हवेली के उजड़ने का मुझे अफसोस हो, सैकड़ों बेघर परिंदों के ठिकाने हो गए। हम्म। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी छूटे हो। हम्म। आपका शहर खूबसूरत है, क्या यहाँ आदमी नहीं रहते? हम्म। इजाजत हो तो मैं एक झूठ बोलूं, इजाजत हो तो मैं एक झूठ बोलूं, मुझे दुनिया से नफरत हो गई है। खुदा, और मैं एंड करूंगी इससे। खुदा ऐसे एहसास का नाम है
खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई ना दे। ओहो, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी और दिल को छूने वाली गजलें और शेर हैं तुम्हारे, और बहुत सुंदर। बशीर बद्र की ये बुक है मुसाफिर। अगर जिसको गजल में, शेर में थोड़ा इंटरेस्ट हो और अगर समझ भी आते हो तो और अच्छा है, तो आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार सभी को। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए और शेयर कीजिए। और ये मेरी बड़ी बुक थी, अगर पढ़ना चाहे तो इसमें इसी जैसे मैंने सुनाई उसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, और हर कहानी मेरे तो दिल को छुई। तो मैं क्या ही कहूँ कि कौन सी अच्छी कौन सी खराब, मेरे लिए तो सारी ही अच्छी थी, पूरी किताब अच्छी लगी मुझे। मैं पढ़ने बैठी तो एकदम इसे पूरी ही पढ़ गई। तो आपसे भी चाहूंगी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़िए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर पॉडकास्ट किताबें और बातें, एंड स्टे ट्यून्ड।